नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम स्वागत करता हूं आपका अभिजात क्लासेस पर। दोस्तों, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी व्यंजन संधि का जो भेद है इष्टुत्व संधि, उसके विषय में हमने जाना कि जो संधि कार्य करने वाला जो सूत्र है वो है इष्टोहो इष्टुनाह इष्टु। उसके विषय में हमने विस्तार से चर्चा की थी और उसके बाद एक अन्य जो अपवाद सूत्र है जो है सात, उसके विषय में भी हमने चर्चा की। आज हम बात करने वाले हैं इष्टुत्व संधि से जो अगला भेद है व्यंजन संधि का, जो है इष्टुत्व संधि, उसके विषय में। तो चलिए चलते हैं, आज इष्टुत्व संधि के विषय में हम चर्चा करेंगे। संधि है इष्टुत्व संधि। कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि, जो व्यंजन संधि का दूसरा भेद माना जाता है। सबसे पहले हम किसी भी संधि को पढ़ने से पहले हम चर्चा करते हैं जो संधि कार्य करने वाला जो सूत्र है उसके विषय में। तो हम लिखे संधि कार्य। संधि कार्य जब हम करें तो हम देखते हैं सूत्र क्या है। तो सूत्र है दोस्तों इष्टुना इष्टुना इष्टु इष्टुना इष्टुहु इष्टुना इष्टुहु, या हम यह भी कह सकते हैं इस्तोहो इष्टुना इस्तोहो इष्टुना इष्टुहु। हम कह सकते हैं इस्तोहो इष्टुना इष्टु। यदि हम इसकी वृत्ति की बात करें कि इसकी वृत्ति क्या होगी, तो इसकी वृत्ति क्या करेंगे? इस्तोहो इस्तोहो इष्टुना इस्तोहो इष्टुना योगे योगे इष्टुहु शा। वृत्ति क्या होगी? इस्तोहो इष्टुना योगे इष्टुहु शा। ये हमने देखी इसकी वृत्ति। दोस्तों, बात कर रहे हैं इष्टुत्व संधि के विषय में। इष्टुत्व संधि कार्य करने वाला जो सूत्र है वो है इष्टुना इष्टुहु इष्टुना इष्टु, या हम कह सकते हैं इस्तोहो इष्टुना इष्टुहु। अब हम बात करेंगे आगे इसकी वृत्ति क्या होती है। तो हम कहेंगे इस्तोहो इष्टुना योगे इष्टुहु शा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? तो कल हमने चर्चा की थी ये जो स है इसका तात्पर्य यहाँ पर है सकार से, तुह का तात्पर्य यहाँ पर तय वर्ग से है, या हम कहें तय थे दय धय ने। और इष्टु ये वाला जो श है इसको हम कहते हैं मूर्धन्य श, और टू का तात्पर्य यहाँ पर है ट वर्ग से, या हम कहें टे ठे डे ढे। इनका योग होने पर क्या हो जाता है? इष्टुहु हो जाता है, या इष्टुहु आदेश किया जाता है। एक बार फिर से देखें, दंते से और तय वर्ग का, दंते से और तय वर्ग का मूर्धन्य श और टैवर के साथ जब योग किया जाता है, जब मेल किया जाता है, तो वहां मूर्धन्य श और टैवर का आदेश हो जाता है। कैसे? देखिए, हम इसको इस तरीके से समझें कि यदि दंते से और तय वर्ग, तो का तात्पर्य यहाँ पर तय वर्ग से है, और तय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तय थे दे धे और ने। इनके बाद में यदि मूर्धन्य श या टे वर्ग के टे थे डे ढे और णे का योग होता है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि हम कहें कि दंते से और तय वर्ग के बाद में ये आए तो इसका ये आदेश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं कहेंगे। विशेष बात, ध्यान देने योग्य बात है, याद रखना कि दंते से या तय वर्ग के बाद मूर्धन्य से या टय वर्ग का योग हो, और योग कैसे हो? ये पहले भी आ सकते हैं या ये बाद में भी आ सकते हैं। कैसे भी आ सकते हैं? याद रखना, ये जो है ये पहले भी आ सकता है, या ये जो है ये बाद में भी आ सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या कहेंगे कि
दंत्य स या तय वर्ग के पहले या बाद में मूर्धन्य श या टय वर्ग के किसी वर्ण का मेल होता है तो उसे क्या आदेश हो जाता है? ष्टुः आदेश हो जाता है। कहने का तात्पर्य है दंत्य स को हम मूर्धन्य श में बदल देते हैं और तय वर्ग को हम टय वर्ग में बदल देते हैं। मतलब टय का क्या हो जाएगा? टय। तय का क्या हो जाएगा? टय। थे का क्या हो जाएगा? ठे। दे का हो जाएगा डे। धे का हो जाएगा ढे और ने का हो जाएगा अणे। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखी ष्टुत्व संधि का तात्पर्य या अभिप्राय, या हम कहें इसकी परिभाषा क्या होती है। एक बार फिर से देख लें इसकी परिभाषा। यदि हम कहें तो क्या कहेंगे कि दंत्य से या तय वर्ग के किसी भी वर्ण के पहले या बाद में मूर्धन्य श या टय वर्ग के किसी भी वर्ण का योग हो तो वहां पर दंत्य श को हम मूर्धन्य श में और तय वर्ग को हम टय वर्ग में बदल देते हैं। यह हो गई इसकी परिभाषा। ये क्या हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है स्थानीय और यहां हम लिख दें आदेश। क्या लिख दें? आदेश। और यहां लिख दें योग। क्या लिख दें? योग। देखना, दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हम कह रहे हैं कि यहां पर लिख दिया हमने से, तय वर्ग तय, थे, दे, धे और ने। ठीक है, और यहां पर हमने लिख दिया इस से का क्या कर देते हैं हम? ये वाला मूर्धन्य श कर देते हैं। तय का हम क्या कर देते हैं? टे कर देते हैं। थे का क्या कर देते हैं? ठे, टे, ठे, डे, ढे और अणे। आदेश हो जाता है। कब हो जाता है? जब शकार या टय वर्ग का योग होने पर देखिए, आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। क्या कहा है कि से, ते, थे, दे, धे, ने, इनके बाद में जब इनका योग हो, शकार का या टय वर्ग के किसी वर्ण का योग हो तो वहां पर हम इस दंत्य स को मूर्धन्य श में, तय को टय में, थे को ठे में, दे को ढे में और थे को ढे में और ने को अणे में बदल देते हैं या इनका आदेश कर देते हैं। ये हो गई दोस्तों ष्टुत्व संधि के विषय में हमने चर्चा कर ली है। इसकी परिभाषा तक हम पहुंच चुके हैं। एक बार इसका मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल पर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ष्टुत्व संधि के विषय में, जो हल संधि का या हम कहें व्यंजन संधि का ही एक प्रमुख भेद माना जाता है। फिर हम देखेंगे कि जो ष्टुत्व संधि है ये संधि कार्य करने वाला सूत्र कौन सा होता है, तो हम कहेंगे ष्टुनाः ष्टुः, ष्टुना ष्टुः, या हम इसे ये भी कह सकते हैं स्तोः ष्टुना ष्टुः। उसके बाद में हमने बात की इसकी वृत्ति क्या होती है, तो हम पहुंचे स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः शात्। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि दंत्य स या तय वर्ग के किसी वर्ण के बाद मूर्धन्य स या टय वर्ग का योग होता है तो वहां पर उसे ष्टुः आदेश हो जाता है, या हम कहें मूर्धन्य स या टय वर्ग आदेश हो जाता है। यदि आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो इस ऐसे देखें कि दंत्य स या तय वर्ग के किसी भी वर्ण के पहले या बाद में मूर्धन्य श या टय वर्ग के किसी वर्ण का योग होता है तो वहां हम दंत्य स को मूर्धन्य श में और तय वर्ग को हम टय वर्ग आदेश कर देते हैं। यही बात हमने दूसरे तरीके से यहाँ समझाने का प्रयास किया है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के ऊपर। तो देखिए एग्जाम्पल क्या होंगे।
देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं तत् धन टीका। तत् धन टीका, ये हमारे सामने एक संधि विच्छेद दिया हुआ है, हमें बताना है कि इसका संधि युक्त पद क्या बनेगा, और आपसे पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो देखिए इसका संधि युक्त पद क्या बनेगा। यहां क्या आ रहा है, तय आ रहा है, क्या आ रहा है, तय आ रहा है, और तय वर्ग के बाद में तय वर्ग का योग हो रहा है। देखो एक बार मैं फिर से यहां थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं कि से, ते, थे, दे, धे और ने, ठीक है। इसके बाद में से का हम क्या कर देते हैं, शे, ते, थे, दे, धे और अणे। कब हो जाता है, शकार या तय वर्ग का योग होने पर। ठीक है दोस्तों, ये हमने शॉर्ट में इधर लिख दिया है एग्जाम्पल समझने के उद्देश्य से। अब देखिए यहां पर हम कह रहे हैं कि तय वर्ग के किसी भी वर्ण के बाद में तय वर्ग का योग होता है, तो हम क्या करते हैं, इस तय को किस में बदल देते हैं, तय में बदल देते हैं। तय को किस में बदलेंगे, तय में। तो यहां लिख दिया तय और आगे है टीका। यहां पे हमने क्या किया, तय का तय क्या किया दोस्तों, यहां पर हमने क्या किया, तय का तय कर दिया, या हम कहें तय के स्थान पर क्या कर दिया, तय कर दिया। ठीक है। अब देखिए इनको जब मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तट्टिका। क्या बन जाएगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं तट्टिका। क्या बन गया दोस्तों, तट्टिका। याद रखें कैसे बना, तय आ रहा है, तय वर्ग के किसी भी वर्ण के बाद में यदि तय वर्ग का कोई वर्ण हो, पहले भी हो चाहे बाद में हो, तो वहां हम तय को किस में बदल देते हैं, तय में बदल देते हैं। इसी तरह एक अन्य एग्जाम्पल है, रामस धन षष्ठ है। रामस धन षष्ठ है। यहां देखिए दंते स के बाद में मूर्धन्य स का योग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इस दंते स को किस में बदल देते हैं, मूर्धन्य स में। तो ये क्या हो जाएगा, रामश धन षष्ठ है। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने स के स्थान पर क्या किया, ये मूर्धन्य श किया, तो शब्द क्या बनेगा, संधि युक्त पद क्या बनेगा दोस्तों, रामश षष्ठ है। रामश षष्ठ है, ये बन गया इसका शब्द। क्या बन गया, शब्द। इसी तरह यदि हम अन्य एग्जाम्पल और लें तो देखना, अन्य एग्जाम्पल की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहां पर है कृष्ण धन न है, कृष्ण धन न है। देखना यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर ये श पहले आ रहा है। ये बात तो हमको ध्यान रखनी है कि शकार या तय वर्ग पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, लेकिन चेंज हम किसको करेंगे, तय वर्ग को तय वर्ग में करेंगे। कृष्ण श आ रहा है और इसके बाद में तय वर्ग का कोई वर्ण हो, तो हम किसको चेंज करेंगे, हम इस न को किसमें चेंज करेंगे, अण में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कृष्ण धन अण है। यहां पर हमने क्या किया, न के स्थान पर क्या किया, अण किया। क्या किया, अण किया। तो ये शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, कृष्ण है। क्या बन जाएगा, कृष्ण है। क्या बन गया, कृष्ण है। इसी तरह यदि हम अन्य एग्जाम्पल और लें तो देखना दुष्धन तह, दुष्धन तह। देखिए श आ रहा है और इसके बाद में तैवर का कोई वर्ण हो, तो हम चेंज किसको करेंगे, परिवर्तन किसमें करेंगे, इस तय को हम किसमें बदल देंगे, तय के अंदर। किसमें बदल देंगे, तय में। यहां पर हमने क्या किया,
यहाँ पर हमने क्या किया, तय के स्थान पर क्या किया, तय किया। ठीक है, और शब्द क्या बन जाएगा, ये दुष्ट है। क्या बन गया दोस्तों, दुष्ट है। इसी तरह यदि हम बात करें और एग्जाम्पल की, तो देखिए चक्रीन धन ढौकसे। देखिए यहां पर क्या आ रहा है, तय वर्ग के बाद में तय वर्ग का कोई वर्ण हो और जब इनका योग होता है तो हम क्या करते हैं, तय वर्ग को तय वर्ग में बदल देते हैं। तो नए का हम क्या आदेश करेंगे, अणे आदेश करेंगे। क्या हो जाएगा, अणे, और ये हो गया ढौक से। ठीक है, जब हम इनका योग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, चक्रीन ढौक से। क्या बन गया, चक्रीन ढौक से। इसी तरह यदि हम अन्य एग्जाम्पल देखें तो देखिए श्रीष धनति। ठीक है, शेकार के बाद में क्या आ रहा है, तय वर्ग का कोई वर्ण आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तय को किस में बदल देंगे, तय में बदल देंगे, और ये क्या हो जाएगा, टी। जब संधि युक्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सृष्टि ही। क्या बन जाएगा, सृष्टि ही। इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल लिए। एक अन्य एग्जाम्पल और देखें, उद्धन धैनम। देखिए यहां पर क्या आ रहा है, तय वर्ग का दे आ रहा है, उसके बाद में तय वर्ग का डे आ रहा है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इस दे को किसमें परिवर्तित कर देंगे, डे के अंदर। ये हो गया डे। ठीक है, और आगे है डेनम। शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, उडेनम। क्या बन जाएगा, उडेनम। क्या बन जाएगा दोस्तों, उडेनम। ठीक है, ये हमने बात की आज ष्टुत्व संधि के विषय में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये संधि अच्छे से समझ में आई होगी। आज हमने सिर्फ बात की है ष्टुत्व संधि का जो विशेष सूत्र है, मुख्य सूत्र है, उसके विषय में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो ष्टुत्व संधि में जो अन्य विशेष नियम है, या हम कहें जो अपवाद सूत्र हैं, उनके विषय में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है, आपको कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उनका समाधान अगली क्लास में जरूर किया जाएगा। जय श्री श्याम।